लेबनान में पेजर्स, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट के बाद से दहशत का माहौल है। इन धमाकों में करीब 20 लोगों की जान गई है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। हताहतों में लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह के कई सदस्य भी शामिल हैं। इन धमाकों के पीछे इजराइल का सीधा हाथ बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के लोग हैरान हैं कि आखिर इजरायली खुफिया एजेंसियों ने पेजर्स और वॉकी टॉकीज को कैसे घातक हथियार बना दिया है। इस मामले में अब केरल में जन्मे एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो अब नॉर्वे का नागरिक है। कौन है विंसन होसे? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पेजर डील में नॉर्टो ग्लोबल लिमिटेड नाम की एक बुल्गारियाई कंपनी शामिल थी। इस कंपनी की स्थापना नॉर्वे के नागरिक विंसन होसे ने की थी। बताया जाता है कि होसे का जन्म केरल के वायनाड में हुआ था। वहां से MBA पूरा करने के बाद वो नॉर्वे चले गए थे। केरल के प्रमुख अखबार मनोरमा रिपोर्ट के अनुसार विंसन के पिता होसे मुथदेह यहाँ मानथुनवाड़ी की दुकान में दर्जी का काम करते थे। उन्हें इलाके में टेरर होसे के नाम से जाना जाता है। कैसे जुड़ा लेबनान ब्लास्ट से नाम, ये बताते हैं। ऐसे में जानना बहुत दिलचस्प है आप सभी के लिए कि केरल के एक साधारण से परिवार में जन्मा विंसन होसे का नाम कैसे लेबनान के पेजर ब्लास्ट से जुड़ गया। दरअसल हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजर फटने के बाद सबसे पहला ध्यान पेजर बनाने वाली कंपनी पर गया। इन पेजर्स पर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का ब्रांड नेम था। हालांकि गोल्ड अपोलो के संस्थापक और अध्यक्ष सू चेंग क्वांग ने सफाई देते हुए कहा कि पेजर्स हमारे नहीं हैं, इस पर सिर्फ हमारा ब्रांड था। इजराइल ने कैसे बिछाया जाल, ये भी बताते हैं। क्वांग ने इस पेजरों को हंगरी की एक कंपनी BAC कंसल्टिंग से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वे पेजर बुडापेस्ट स्थित कंपनी ने बनाए थे, जिसका उनकी फर्म के साथ 3 साल का लाइसेंस समझौता था। हालांकि हंगरी की मीडिया आउटलेट टेलेक्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि BAC कंसल्टिंग लेन देन में बस एक बिचौलिया था। टेलेक्स ने बताया कि BAC का कोई ऑफिस भी नहीं था और ये बस एक पते पर रजिस्टर्ड था। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि BAC कंसल्टिंग इजराइल द्वारा स्थापित एक फर्जी फर्म हो सकता है। टेलेक्स ने बताया कि BAC कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टरेट क्रिस्टियाना बार्सिनी आर्किया ड्वाकानू ने सोफिया स्थित एक बुल्गारियाई कंपनी नाटो ग्लोबल लिमिटेड के साथ सौदा किया। बताया जाता है कि बुल्गारिया स्थित इस नाटो ग्लोबल की स्थापना केरल के वायनाड में जन्मे विंसन होसे ने की थी। टेलेक्स ने सूत्रों के हवाले से ये भी बताया कि कागजों पर भले ही BAC कंसल्टिंग ने गोल्ड अपोलो के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, लेकिन पेजर डील के पीछे असल में नाटो ग्लोबल था। ये मध्य पूर्व पर केंद्रित वेबसाइट द क्रैडल थी, जिसने नाटो ग्लोबल को विंसन जोस से जोड़ा था। जांच में आखिर क्या मिला है, ये बताते हैं। नाइजीरियन नागरिक बन चुके विंसन होसे ने 2022 में नाटो ग्लोबल की स्थापना की थी। यह बुल्गारिया की राजधानी सोफिया के एक आवासीय पते पर स्थित था। हालांकि बुल्गारियाई सुरक्षा एजेंसी SANS की जांच में कहा गया है कि पेजर का कोई शिपमेंट उनके देश से नहीं गुजरा और इस तरह विंसन होसे और उनके नाटो ग्लोबल को क्लीन चिट मिल चुके हैं। टेलेक्स की रिपोर्ट के बाद SANS ने गुरुवार को फटने वाले पेजर के संबंध में किसी भी बुल्गारियाई कंपनी की भूमिका की जांच शुरू की थी। हालांकि जांच के बाद SANS ने कहा कि 17 सितंबर को फटने वाले उपकरणों से जुड़े किसी भी उपकरण को बुल्गारिया में आयात, निर्यात या निर्माण नहीं दिया गया।